नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम सामीन, आज हम आयात कुरानी को ख्वाब में पढ़ना या उनको देखना, इसको डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन के अंदर या ऐसी सूरत हाल के अंदर दो ताबीरें या दो किस्म के ख्वाब इंसान को दिखाई देते हैं। एक इंसान ख़ुद से ख्वाब में देखता है कि वो इंसान ख़ुद ख्वाब में कुछ आयत की तिलावत कर रहा है, या इंसान ये देखता है कि वो अपने किसी मुर्दा या इंतकाल किए हुए रिश्तेदार या दोस्त या अहबाब में से किसी को ख्वाब में तिलावत करते हुए देख रहा है। मोहतरम सामीन, इस हवाले से दो मुख्तलिफ़ ताबीरात बनती हैं। एक ताबीर, अगर कोई शख्स इंसान मुर्दा को देखे ख्वाब में कि वो ऐसी आयत की तिलावत कर रहा है कि जिन आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत और अज़ाब में तख़फ़ीफ़ का हुक्म दिया है या अपनी रहमत को डिस्कस किया है, ऐसी आयात रहमत अगर तिलावत हो रही हैं तो समझ लें, ख्वाब देखने वाला समझ ले कि उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में से जिसको भी वो ख्वाब में देख रहा है, जो मुर्दा था, इंतकाल हो गया उसका, वो अगर इस तरह की आयात तिलावत कर रहा है तो ये इस बात की दलील है कि उस पर रहमत हो रही है। और अगर वो ख्वाब में उस मुर्दा शख्स को ये देखे कि वो शख्स आयात ऐसी तिलावत कर रहा है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को डिस्कस किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जाहो जलाल दिखाया है उन आयात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रबूबियत का इजहार किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आयात के अंदर दोज़ख का ज़िक्र किया है। अगर ऐसी आयात की तिलावत वो मुर्दा शख्स कर रहा है तो समझ लें कि उस शख्स को अज़ाब में मुब्तला किया गया है। उसके लिए फिर इस्तिग़फ़ार और सदका खैरात का तरीका आपको अक्सर वीडियोज़ में बताया जाता है, तो वो किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका उस अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये था एक पहलू। अब दूसरे पहलू पे हम गौर करते हैं। मोहतरम सामीन, अगर हम ये देखें कि हमारा वो भाई जो ख्वाब देख रहा है या बहन जो ख्वाब देख रही है, वो ख़ुद ये देखे कि मैं ख्वाब में तिलावत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके लिए भी यही दो फार्मूले हैं। अगर वो आयात नज़ीर देखे जिनके अंदर अल्लाह ने डर सुनाया गया, तो उस बंदे को झंझोड़ा जा रहा है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, तुम अपने बदआमालियों से पलट कर उनसे तौबा कर कर अच्छे आमाल की तरफ आ जाओ। और अगर ख्वाब में तबशीर वाली आयत तिलावत की जा रही हैं तो उसकी ताबीर ये बनती है कि उस शख्स को ये बतलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कुछ आमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तुम्हें अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कुछ आमाल के अंदर बेहतरी जो आई है या जो कर रहे हो तुम नेक अमल, उसमें उसका अजर अल्लाह के यहाँ अच्छा मिलेगा। तो ये इस चीज़ की भी दलील होती है कि वो शख्स अपने ऊपर तवज्जो दे कि मैं कौन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छे आमाल कर रहा हूँ, तो उन आमाल को वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा करे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो आयात ख्वाब के अंदर दिखाई गई हैं तबशीर वाली, मुबश्शिरात वाली, तो ये निशानी है इस चीज़ की कि उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अच्छा अजर मिलेगा। तो मोहतरम सामीन, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में आयात को देखना चार चीज़ों पर होता है। दो, मुर्दा अगर देखे अज़ाब वाली आयत तो समझ लें वो अज़ाब में मुब्तला है। अगर वो देखे रहमत वाली तो समझ लें कि वो रहमत उसके ऊपर नाजिल हो रही है। और इसी तरह दूसरे एंगल में अगर वो शख्स कोई ख़ुद ख्वाब में देखे, वो भी दो चीज़ों में दलालत करता है। अगर वो आयात नज़ीर देखेगा जिसमें डर सुनाया जा रहा है तो समझ लें कि उसमें उसकी ज़िंदगी में ऐसे आमाल हैं जिस पे उसको तौबा करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर वो शख्स आयात तबशीर या मुबश्शिरात या ऐसी आयत जिनके अंदर खुशखबरी सुनाई गई है, ऐसी आयत की तिलावत कर रहा है, तो समझ लें कि वो अपने आमाल में कुछ उसके अमल ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो मकबूल अमल कबूलियत इख्तियार कर गए हैं और उसका उसको अजर मिलेगा।
امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ خواب کی تعبیر کا یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی کوئی مزید ایسے خواب آتے ہیں یا آپ بھی مزید خوابوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے آپ کو صحیح اور اتھینٹک جو تعبیر ہے وہ بتا دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔